Good morning, dear student. Miscellaneous exercise on chapter 10, vector algebra, class 12. क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं। स्टूडेंट देखिए, आपके पास वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी है 2i माइनस जे प्लस 3 के, वेक्टर सी है i माइनस 2 जे प्लस के। आपने क्या करना है? आपने फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। आपके पास तीन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी, और आपको ये जो वेक्टर है, क्योंकि दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर ही आएगा, तो यहाँ पर थ्री वेक्टर्स को ऐड भी हो रहे हैं, कहीं सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तो ये भी वेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो इस वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर चाहिए, इस वेक्टर के समानांतर इकाई सदिश चाहिए। क्वेश्चन ठीक है? समझ गए क्वेश्चन? ये जो वेक्टर है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो हम इस वेक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे। अब जब ये वेक्टर आपको मिल गया तो इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है, इस वेक्टर के समानांतर इकाई सदिश निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं आगे। मैं लिखता हूं, देखिए 2a माइनस बी प्लस 3c एंड दिस इज इक्वल टू 2। वेक्टर ए मीन्स दैट इज i प्लस जे प्लस के minus vector b is 2i minus j plus 3k and 3c means 3c. c means I minus 2j plus k. 2a, a means I plus j plus k, minus b means 2i minus j plus 3k, 3c means I minus 2j plus k, एंड दिस इज इक्वल टू, कितना हो गया? मल्टीप्लाई करिए, 2i प्लस 2j प्लस 2k। आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट। यहां माइनस को अंदर ले लीजिए आप, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2i, ये माइनस था तो प्लस हो गया j, और प्लस है तो माइनस हो गया 3k, प्लस 3 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3i माइनस 6j प्लस 3k। ठीक है स्टूडेंट? अब देख लीजिए, जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, इससे तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए। ठीक हो रहा है? तो दिस इज इक्वल टू नाउ 2i माइनस 2i, ये तो इससे कैंसिल हो गया, i में बचेगा 3i। ठीक है, तो 3i, j में देखिए प्लस 2j प्लस 2j प्लस j। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 3j और यहां माइनस 6j, तो 3j माइनस 6j कितना हुआ? ठीक है दोस्तों, 2j प्लस j, 3j और 3j माइनस 6j कितना? माइनस 3j। और इसको देखिए 2k बस 2k ही है। ठीक है, तो लास्ट में आ गया आपको कितना? 2k। तो ये जो वेक्टर आपके पास आया 2a माइनस बी प्लस 3c, ये वेक्टर ही आ गया। ठीक, अब आप जानते हैं कि यदि इस वेक्टर की डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, इस सदिश की दिशा में मुझे इकाई सदिश चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप देखिए, 2a माइनस बी प्लस 3c की दिशा में इकाई सदिश यूनिट वेक्टर along the direction of 2a minus b plus 3c, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा डिस्टेंट? वेक्टर में, ठीक है, इस वेक्टर मीन्स इसकी डायरेक्शन ये है नो। ठीक है, आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, तो आप इसको हटा करके इसको लिख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आई है? ये वैल्यू आपके पास 3i माइनस 3j प्लस 2k, ये वाला है ना आपके पास। ठीक है, इसकी दिशा में इकाई सदिश,
यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ये मतलब ये, ठीक है, कितना हो जाएगा 3i माइनस 3j प्लस 2k। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट होता है उस डायरेक्शन में। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड करते हैं तो उस डायरेक्शन में, उस दिशा में हमें इकाई सदिश मिल जाता है। तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये, एंड दिस इज अल्टीमेटली इक्वल टू 3i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कितना 9 प्लस 9 18 प्लस 4 22, ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका 22। तो ठीक है, मींस मेरा कहने का मतलब हुआ कि इसकी दिशा में इकाई सदिश, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास है कि आपने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, इस सदिश के समानांतर इकाई सदिश, समानांतर, इसकी दिशा में नहीं बोला। क्वेश्चन दो प्रकार से यहां पर पूछा जा सकता है कि इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालो, तो वो ये निकल गया। फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो वो ये है। पर क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस सदिश की दिशा के समानांतर दिशा में इकाई सदिश निकालिए, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी दिशा में इकाई सदिश तो ये है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये है, ठीक है। तो चलिए आगे लिखता हूं अब, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आएंगे और आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आप देखिए, मैं इसको आंसर के रूप में लिखता हूं जो मुझे चाहिए। देखिए 2a माइनस बी प्लस 3c के समांतर इकाई सदिश, ठीक है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a माइनस बी प्लस 3c इज कितना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए थोड़ा सा, एक वेक्टर आपका ए है, ये मैंने कहा ए है, ठीक है, ये मैंने कहा बी है और ये मैंने कहा सी है। अभी देखो ये वेक्टर पैरेलल है, ए इज पैरेलल टू बी, बी इज पैरेलल टू सी, ए बी सी पैरेलल हैं, पर इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसका मैग्नीट्यूड इतना है, इसका मैग्नीट्यूड यहां तक, इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, पर एक पैरेलल है, ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, परंतु यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप जानते यूनिटी होती है। वो वेक्टर चाहे इस डायरेक्शन में हो यूनिट वेक्टर, चाहे इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो, चाहे इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड कितना यूनिटी। और डायरेक्शन क्या है? पैरेलल, सेम एक डायरेक्शन होगी। तो जो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा वो इसकी डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर होगा, वो इसकी डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर होगा, ये सारे पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो क्लियर होगा क्वेश्चन कि इसके दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा वही इसके पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर होना है। बस ये तो क्वेश्चन का आंसर चाहिए हम लोगों को। तो अब आप देखिए, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस इज, यही आपका आ जाएगा 3i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 22। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 22i माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 22j प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 22k। बस ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट, बस ढंग से करना है। क्लियर हुआ बात की नहीं हुई? मतलब
किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो आप निकालते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पर यहां पर क्या है क्वेश्चन, यहां पर थोड़ा क्वेश्चन अलग पूछा हुआ है कि इस वेक्टर के पैरेलल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो जो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा वही इसके पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। ठीक हो गया, बस इस रंग से आपने करना है ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर ये था 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डिस्टेंट 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 22y माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 22j प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 22k। ठीक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप करें, एक क्वेश्चन आपको इस ढंग से एग्जाम में भी मिल सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं मैं। देखिए डिस्टेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाए कि बिंदु ए बी सी, दर्शाए कि बिंदु ए, पॉइंट ए है आपका, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 1 -2 -8, 1 -2 -8। एक वेक्टर ये है, दूसरा इसके इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं डिस्टेंट, आपको बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 0 -2, 5 0 -2 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 11 3 7, 11 3 7। ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। तो देखिए डिस्टेंट, दर्शाए कि बिंदु ए बी सी सररेख हैं तथा बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है डिस्टेंट। तो ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको मैं पढ़ लेता हूं एक बार फिर। सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलोनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। ठीक है, पहले तो आपको शो करना है कि ये पॉइंट ए बी सी क्या है, सररेख है। ठीक है, ए बी सी क्या है आपके, ये कोलोनियर हैं, सररेख हैं, कोलोनियर हैं। कोलोनियर मीन्स ए बी सी एक ही लाइन में हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ए बी सी ऐसे नहीं है, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, ए बी सी, ये शो करना है हमने। ठीक है, ए पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलोनियर, कोलोनियर मीन्स संरेख, एक ही रेखा के ऊपर हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, हमने संरेख निकालने के लिए एक तरीका और भी पहले किया था। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपके कोलोनियर होंगे, उसके लिए क्या किया था, ए बी की लेंथ निकाली, बी सी की लेंथ निकाली, ठीक है, और ए सी की लेंथ निकाली। तो ए बी की लेंथ ए बी प्लस बी सी, लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, यदि ए सी की लेंथ के इक्वल हो गया तो आप कह देते हैं कि ये क्या है, कोलोनियर है। ये तो होता है भाई, माना ए बी ये है आपका और यहां से बी सी हो गया, ए बी प्लस बी सी यदि ए सी के बराबर है तो ए बी सी क्या हो, कोलोनियर हुए कि नहीं हुए, एक लाइन में हुए कि नहीं हुए। ठीक है ना, कभी भी ये आपको याद रखना है, यदि मैं ऐसे पॉइंट्स ले लूं ऐसे, तो कभी भी ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कभी भी ए सी के बराबर नहीं होती। ए बी प्लस बी सी इज नेवर इक्वल टू ए सी। ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू हमेशा ए सी से बड़ी होती है, ये कभी इक्वल नहीं होते। ऐसा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता जिसमें 2 साइड का सम तीसरे के इक्वल हो जाए। हमेशा ट्रायंगल में 2 साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। त्रिभुज में
दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा होता है, बराबर कभी नहीं होता, ट्रायंगल ही नहीं बन सकता। ठीक हो गया। तो इट मीन्स यदि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो रहा है, इसका मतलब ए बी सी एक लाइन के ऊपर है। ठीक है टेस्ट। अब चलिए अब निकालते हैं। देखिए अब मैं दूसरे तरीके से करता हूं, मैं वेक्टर मेथड से करता हूं इसको। एक तो आपके पास तरीका क्या है, एक तरीका आप करते हैं कि ए बी की लेंथ निकाल ली, बी सी की डिस्टेंस निकाल ली, बी और सी के बीच में, ठीक है, ए सी की डिस्टेंस निकाल ली। यदि ए सी ए और सी के बीच की डिस्टेंस ए और बी की डिस्टेंस प्लस बी और सी की डिस्टेंस के बराबर हो गया तो ये भी कोलोनियर है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ऐसा करते हैं। पर यहां मैं वेक्टर मेथड से यूज करूंगा, मैं निकालूंगा वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी इज, वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा जस्ट देखिए, आप जानते हैं दो पॉइंट ए बी, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। ठीक है, तो यदि आपको ए बी वेक्टर चाहिए होगा जस्ट तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1। ये आप जानते हैं यदि मेरे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, x1 y1 z1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हैं, और मुझे यदि ए बी वेक्टर निकालना होगा तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो यहां भी मैं ए बी वेक्टर कैसे निकालूंगा, 5 माइनस 1i प्लस 0 माइनस, देखिए 0 माइनस माइनस 2 j, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे, प्लस माइनस 2 इसमें से माइनस, माइनस 2 माइनस माइनस 8 k। ठीक है डस्टिन, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर इज 5 माइनस 1i 4i, ठीक है, ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2j, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा प्लस 8, तो प्लस 6k हो जाएगी। ठीक है, आपके पास जो ए बी वेक्टर आया वो हमारे पास ये आया। ठीक हो गया एक बार। दूसरा आप देखिए, आपने ए बी वेक्टर निकाला 4i प्लस 2j प्लस 6k। आप बीसी वेक्टर निकालिए, तो बीसी वेक्टर इज, बीसी वेक्टर कैसे निकालोगे, 11 माइनस 5i, 11 माइनस 5i प्लस 3 माइनस 0j, 3 माइनस 0j प्लस 7 माइनस माइनस 2k। ठीक है, आपने बीसी वेक्टर कैसे निकाला, 11 माइनस 5i प्लस 3 माइनस 0j प्लस 7 माइनस 2k, ये हो गया। तो बीसी वेक्टर इज 6i, ठीक है दोस्तों, प्लस 3j प्लस 9k। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ, बीसी वेक्टर आपके पास आ गया 6i प्लस 3j प्लस 9k। इसमें यदि मैं क्या कॉमन ले लूं, 3 कॉमन ले लूं, तो मेरे पास आ रहा है 2i प्लस j प्लस 3k। इसमें से भी मैं यदि 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 2i प्लस j प्लस 3k। ठीक है दोस्तों, ए बी वेक्टर आपका कितना हो गया, देखिए 2 इंटू 2i प्लस j प्लस 3k, बीसी वेक्टर हो गया 3 2i प्लस j प्लस 3k। अब यहां आप देखिए ये और ये क्या है, ये सेम है, ए बी वेक्टर और बीसी वेक्टर पैरेलल हैं पर मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसकी वजह से पैरेलल हो गए। ठीक है, इसकी वजह से पैरेलल हो गए, केवल मैग्नीट्यूड का अंतर है, 2i प्लस j प्लस 3k, 2i प्लस j प्लस 3k। तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट
ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर। अब आप ये कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकता हूं, सिंस बी सी वेक्टर इज 2/3 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए बी सी वेक्टर कैसे निकल रहा है। बी सी वेक्टर निकलेगा 3/2 टाइम्स, बी सी वेक्टर निकलेगा 3/2 टाइम्स ए बी के। यदि मैं, अब आप देखिए, यदि मैं इस हिसाब से देखूं कि बी सी इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं 3/2 इंटू ए बी। ए बी क्या है, आप लिख रहे हैं ए बी को 2 इंटू 2i प्लस जे प्लस 3k। आप देखिए इससे कट गया तो क्या निकला, 2i प्लस जे प्लस 3k। ठीक है दोस्तों, मतलब आपने ए बी वेक्टर में 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे बी सी वेक्टर निकल गया। इसका मतलब ये पैरेलल है। पैरेलल की भी कंडीशन होती है, जैसे मैं कहूं कि कोई वेक्टर आपका ए है और दूसरा वेक्टर मैंने कहा बी है और ये पैरेलल हैं, तो बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एन ए, जहां एन कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, 1/2 1/3 1/4 भी हो सकता है। तो ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। ठीक हो गया, तो यहां से भी आपको निकल गया, आपने यहां दिखा भी दिया है। इसका मतलब जब बीसी वेक्टर आपका, जब मेरे पास बीसी वेक्टर निकल गया कि 3/2 ए बी, तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं बीसी इज पैरेलल टू ए बी। बीसी इज पैरेलल टू ए बी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए अब आप देखिए, यदि ये पैरेलल होते, ठीक है, यदि ये पैरेलल होते तो फिर एक ही डायरेक्शन में कैसे होते, मतलब पैरेलल होते तो एक ही लाइन में कैसे होते। अब आप देखिए, अब एक बात और देखिए, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर हैज ए कॉमन पॉइंट बी, मतलब ए बी सदिश तथा बी सी सदिश में बिंदु बी सर्वनिष्ठ है। सर्वनिष्ठ है मतलब दोनों में है। हमने एक बात, हमने क्या बोला, हमने कहा ए बी और आपने कहा बी सी पैरेलल हो गए। ठीक है, ए बी और बी सी पैरेलल हो गए, परंतु ये बी तो यहां है। ठीक है, बी अलग अलग थोड़ी है, एक पॉइंट बी यहां है, एक पॉइंट बी, ऐसा नहीं होता है। पॉइंट बी कोऑर्डिनेट तो आपके फिक्स हो गए, पॉइंट इधर उधर चेंज नहीं होता, इसकी स्थिति स्थिर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बी कहां है, वो यहां है एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दिस इंप्लाइज दैट, ये तभी हो सकता है जब कैसा हो, जब ये बी यहां हो। कहने का मतलब हुआ कि ए बी तो ये है और बी सी भी यहीं से शुरू है, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, तब जाकर के ऐसी स्थिति आएगी कि ए बी और बी सी वेक्टर दो बन गए, क्योंकि ये बी पॉइंट कॉमन पॉइंट है। ठीक है, और इसके पैरेलल भी है। तो ऐसा भी हो सकता था कि एक ऐसा ए बी सी, पर ऐसी स्थिति में ए बी और बी सी पैरेलल नहीं होंगे। तो पैरेलल भी है और ये बी पॉइंट आपका कॉमन भी है। इसका मतलब ये तभी हो सकता है कि जब ए बी सी एक लाइन के ऊपर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये सब बात आपकी समझ में क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। बिंदु ए बी सी क्या है, संरेखित। ठीक है दोस्तों,
इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो निकल गया। आपने ए बी वेक्टर निकाला, आपने बी सी निकाला, आपने देखा बी सी जो है ए बी का कुछ पार्ट है, या ए बी क्या है बी सी का कुछ मल्टीपल है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वेक्टर आपके क्या हो जाते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल होते हैं, परंतु जब बी पॉइंट कॉमन होने के कारण वो एक ही लाइन में हो गए। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो भाई, दो वेक्टर एक ही लाइन में भी हैं, तो पैरेलल तो होते हैं। वो ए बी है और यहीं से बी सी है, तो ए बी और बी सी पैरेलल भी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और कोलोनियर भी है। ए बी सी पॉइंट क्या है, कोलोनियर। क्लियर हो गया ना स्थिति, ठीक हो गया। अब चलिए, इसी में एक पार्ट और पूछा गया डिस्टेंट। ये तो आपको ये शो करना था कि पॉइंट्स आपके कोलोनियर हैं, 3 पॉइंट्स कोलोनियर होंगे, तो इसका मैंने 2 मेथड बताए। या तो इस मेथड से होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कैसे करते हैं, ए बी की लेंथ निकालते हैं, बी सी की बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, बी सी निकालते हैं और ए सी निकालते हैं। यदि ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी ए सी के बीच की दूरी के बराबर है, तो ए बी सी क्या हो जाते हैं, कोलोनियर हो जाते हैं। एक तरीका तो वो है। ठीक है, वो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। यहाँ वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर के फॉर्म में करेंगे। ए बी वेक्टर निकाला, बी सी वेक्टर निकाला, हमने देखा कि बी सी ए बी के कुछ मल्टीपल है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। परंतु बी पॉइंट के कॉमन होने के कारण ए बी में भी बी और बी सी में भी बी है, पैरेलल हैं और पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब वो एक ही लाइन में हैं, तो ए बी सी आपके संरेख हो गए, कोलोनियर हो गए। ठीक हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट भी है स्टूडेंट। आधा क्वेश्चन ये हो गया। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो मुझे लगता है 6 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, अब इसका देखिए दूसरा पार्ट, देखिए दूसरा पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब दूसरा पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, दूसरे पार्ट में आपको पूछा जा रहा है, देखिए दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं, बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जब जान गए कि ए बी सी संरेख हैं, एक ही लाइन में है, ए बी सी सब एक लाइन में हैं, तो अब देखना है कि बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट ए सी को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो यदि मैं मानूं कि लेट बी डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो ऑफ एम रेशियो एन, आप एक लाइन लिख लेना, लेट दिस पॉइंट बी डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो एम रेशियो एन। माना बिंदु बी ए सी को एम अनुपात एन में बांटता है, मीन्स ए बी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू एम बाई एन। ये लेंथ के रूप में वेक्टर नहीं है, लेंथ के रूप में लिख रहा हूं। ठीक, तो अब आप देखिए डिस्टेंट, ये आप जानते हैं, देखिए आपने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है क्लास 11th में। यदि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 z1 हो, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके x2 y2 z2 हो, और मेरे पास माना पी पॉइंट हैं जिसके कोऑर्डिनेट x y z हैं, और ये पी पॉइंट इस ए बी को m रेशियो n में बांटता है, तो आप जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट होता है m x2 प्लस n x1 ओवर m प्लस n, m x2 प्लस n x1 ओवर m प्लस n। y कोऑर्डिनेट दिया जाता है m y2 प्लस n y1 ओवर m प्लस n, एंड z कोऑर्डिनेट दिया जाता है m z2 प्लस n z1 ओवर m प्लस n। यह फॉर्मूले, जहां जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है। ये पहला वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। ऐसे ही दूसरा कोऑर्डिनेट y निकालने का तरीका क्या है, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। ठीक है, ऐसी z निकालने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो मैं क्या करता हूं,
इस कोऑर्डिनेट को लेता हूं, देखिए कुछ देर के लिए मैं इसको मान लेता हूं x1 y1 z1 और इस पॉइंट को मान लेता हूं x2 y2 और z2। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं, तो है 5 दे रखा है। ठीक है, अब ये 5 कैसे निकलेगा, दिस 5 इज इक्वल टू, दिस 5 होगा x, ये x, इसको मैं x कह रहा हूं, 5 इज इक्वल टू m x2, तो m x2 मीन्स 11 प्लस n इंटू x1 मतलब 1 ओवर m प्लस n, बस इतने से ही मेरा m और n का रेशियो निकल जाएगा। अब इसके मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, 5n प्लस n इज इक्वल टू 11n प्लस n, दिस इंप्लाइज दैट 5n प्लस 5n इज इक्वल टू 11n प्लस n। तो इसको वहां ले लीजिए डिस्टेंट आप, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, या इसको वहां ले लेते हैं, इसको यहां ले लेते हैं, तो 5n माइनस n इज इक्वल टू 11n माइनस 5n, और ये हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 4n, तो m बाई n कितना हो गया डिस्टेंट, m बाई n, इसको इसके नीचे ले आइए, इसको इसके नीचे 4/6, 2 2 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो दिस इंप्लाइज दैट m रेशियो n बराबर हो गया 2:3 हो गया। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट भी ए सी को किस रेशियो में बांट रहा है, 2:3 में बांट रहा है, बस ऐसे तो करना है डिस्टेंट। ठीक है, समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8, 2:3, ये आगे। ठीक है, चाहे इससे भी निकाल सकते हो, चाहे इससे भी निकाल सकते हो, बात एक ही है वो। तो लास्ट में आप आंसर क्या लिखेंगे, लास्ट में आंसर आप लिख देंगे डिस्टेंट B divides point B divides point B divides AC in the ratio of 2:3। पॉइंट B ए सी को 2:3 में डिवाइड करता है, बिंदु बी ए सी को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो करिए ढंग से क्वेश्चन, अभी इसमें एक या 2 पीरियड और लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।